कांग्रेस ने कर्नाटक क्या जीता, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के भाग्य लगता है खुल गए और फिर शुरू हुआ जीत का सिलसिला अब तक जारी है। अभी हाल ही में 5 राज्यों का एग्जिट पोल में कई सर्वे कांग्रेस को 4-1 से जीत दर्ज करवा रहे हैं तो कहीं 3-1 की जीत बता रहे हैं और एक प्रदेश मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत हासिल कर रही है। इसी बीच एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई कि पिछले 10 साल से शासन कर रहे चंद्रशेखर राव चुनाव हार रहे हैं और कांग्रेस बड़ी जीत के साथ तेलंगाना में सरकार बना रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। तीस नवंबर को तेलंगाना में जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ, ठीक शाम को एग्जिट पोल की आंधी आ गई और सभी मीडिया सर्वे की स्क्रीन्स पर आने लगे और सब अपने अपने स्तर से चुनाव का विश्लेषण करने लगे। फिर आज तक एक्सिस माई इंडिया ने एक दिन बाद तेलंगाना का एग्जिट पोल दिखाया जिसमें कांग्रेस की आंधी दिखाई गई। जानकारी देते चलें कि इस बार तेलंगाना में 2290 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जहां की सबसे बड़ी पार्टी बीआरएस फिलहाल सत्ता में है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही मुकाबला केसीआर के साथ है। वोटिंग के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल ने ओवैसी और के चंद्रशेखर राव की हालत खराब कर दी है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल, बीआरएस 34 से 44 सीटें, कांग्रेस 63 से 73 सीटें, बीजेपी 4 से 8 सीटें, एआईएमआईएम 5 से 7 सीटें। तो आपने देख लिया कि क्या मिला है आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में के चंद्रशेखर राव को। अब हम वोट शेयर की बात कर लेते हैं, क्योंकि बिना वोट शेयर के एग्जिट पोल का कोई महत्व नजर नहीं आता। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का वोट शेयर, कांग्रेस 42%, बीआरएस 36%, बीजेपी 14%, एआईएमआईएम 3%। ये इन पार्टियों का वोट शेयर है जो दर्शाता है कि कैसे कांग्रेस की आंधी में बीआरएस का टायर पंचर हो गया। जानकारी देते चलेंगे केसीआर के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर सर्वे में एक बात तो साफ तौर पर दिख रही है, राज्य में बीआरएस के खिलाफ तकड़ी सत्ता विरोधी लहर है, जिसे आम भाषा में एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है और नतीजे आने वाले दिन केसीआर को इनका सामना करना पड़ सकता है। इस तरह के सर्वे इस अनुमान की ओर इशारा कर रहे हैं कि सीएम के चंद्रशेखर राव ना तो जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे और ना ही अपनी सत्ता को बचा पाएंगे। विशेष रूप से दक्षिण मध्य और तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र में सत्ता विरोधी लहर कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है। हालांकि हैदराबाद में यह बहुत प्रभावी नहीं हुआ, इससे आप समझ सकते हैं कैसे राहुल गांधी ने दक्षिण के एक और राज्य में कांग्रेस को स्थापित कर दिया। अब बस नतीजों का इंतजार है, देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है और रविवार को क्या रिजल्ट आता है। तेलंगाना में केसीआर फिर से सरकार बनाते हैं या फिर कांग्रेस केसीआर की सरकार को उखाड़ फेंक कर तेलंगाना की कुर्सी पर कब्जा करती है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।